हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना क्लास मैजिकल क्लास 2.0 में। तो दोस्तों, आज हम लोग कवर करेंगे विजयनगर साम्राज्य। इससे रिलेटेड लगभग 40 प्लस MCQ क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे। इससे पहले आपको थ्योरी क्लास कराया जा चुका है, आप लोग जाके मध्यकालीन भारत के पृष्ठ में देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? बताइए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1336 में, ऑप्शन बी 1339 में, ऑप्शन सी 1347 में, ऑप्शन डी 1352 में। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुई थी, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया? बताइए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए हरिहर एवं बुक्का ने, ऑप्शन बी कृष्णदेव राय ने, ऑप्शन सी देवराय प्रथम ने, ऑप्शन डी बुक्का प्रथम ने। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का दो भाइयों ने किया था, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कौन थी? बताइए, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कौन थी? ऑप्शन ए बीजापुर, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी हम्पी, ऑप्शन डी तमिलनाडु। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा क्या थी? बताइए, विजयनगर साम्राज्य के राजभाषा क्या थी? ऑप्शन ए तमिल, ऑप्शन बी तेलुगु, ऑप्शन सी हिंदी, ऑप्शन डी अंग्रेजी। विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा तेलुगु थी, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। इनमें से कौन विजयनगर साम्राज्य के राजवंश नहीं है? बताइए, इनमें से कौन सा वंश विजयनगर साम्राज्य के राजवंश नहीं है? ऑप्शन ए संगम वंश, ऑप्शन बी तुलुग वंश, ऑप्शन सी सुलुग वंश, ऑप्शन डी चोल वंश। तो विजयनगर साम्राज्य के राजवंश चोल वंश नहीं है, ठीक है ना। बाकी की ये तीनों वंश विजयनगर साम्राज्य के राजवंश है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि किसने धारण की? बताइए, वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? ऑप्शन ए हरिहर एवं बुक्का ने, ऑप्शन बी कृष्णदेव राय ने, ऑप्शन सी देवराय प्रथम ने, ऑप्शन डी बुक्का प्रथम ने। तो वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि बुक्का प्रथम ने धारण की थी, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। बुक्का प्रथम कब राजगद्दी पे बैठा? बताइए, जो बुक्का प्रथम थे यह कब राजगद्दी पे बैठे? ऑप्शन ए 1355, ऑप्शन बी 1356, ऑप्शन सी 1358, ऑप्शन डी 1358। तो बुक्का प्रथम जो कि 1356 ईस्वी में राजगद्दी पे बैठे, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। हरिहर द्वितीय किसका पुत्र था? बताइए, जो हरिहर द्वितीय शासक बना यह किसका पुत्र था? ऑप्शन ए हरिहर एवं बुक्का का, ऑप्शन बी कृष्णदेव राय का, ऑप्शन सी देवराय प्रथम का, ऑप्शन डी बुक्का प्रथम का। तो हरिहर द्वितीय यह बुक्का प्रथम का पुत्र था, ठीक है ना, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। संगम शासकों में सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि किस शासक ने धारण की? बताइए, संगम शासकों में सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की थी? ऑप्शन ए कृष्णदेव राय ने, ऑप्शन बी देवराय प्रथम ने, ऑप्शन सी बुक्का प्रथम ने, ऑप्शन डी हरिहर द्वितीय ने। तो संगम शासकों में सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि हरिहर द्वितीय ने प्राप्त की थी, ऑप्शन डी।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। बहमनी राज्य से किसने बेलगांव और गोवा जीत लिया था? बताइए, बहमनी राज्य से किसने बेलगांव और गोवा को जीता था? ऑप्शन ए कृष्णदेव राय, ऑप्शन बी देवराय प्रथम, ऑप्शन सी बुक्का प्रथम, ऑप्शन डी हरिहर द्वितीय। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी हरिहर द्वितीय। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। कनारा, मैसूर, तिरुचिरापल्ली, कांची आदि प्रदेशों को किसने जीता था? बताइए, इन सभी प्रदेशों को किस शासक ने जीता था? ऑप्शन ए कृष्णदेव राय ने, ऑप्शन बी देवराय प्रथम ने, ऑप्शन सी बुक्का प्रथम ने, ऑप्शन डी हरिहर द्वितीय ने। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इन सभी प्रदेशों को हरिहर द्वितीय ने जीता था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। हरिहर द्वितीय का पुत्र कौन था? बताइए, हरिहर द्वितीय का पुत्र कौन हुआ? ऑप्शन ए कृष्णदेव राय, ऑप्शन बी देवराय प्रथम, ऑप्शन सी बुक्का प्रथम, ऑप्शन डी विरूपाक्ष प्रथम। बताइए। हरिहर द्वितीय का पुत्र विरूपाक्ष प्रथम हुआ, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। विरूपाक्ष प्रथम कब राजगद्दी पे बैठते हैं? बताइए, जो विरूपाक्ष प्रथम है यह राजगद्दी पे कब बैठते हैं? ऑप्शन ए 1402 में, ऑप्शन बी 1403 में, ऑप्शन सी 1404 में, ऑप्शन डी 1405 में। तो विरूपाक्ष प्रथम यह राजगद्दी पे 1404 ईस्वी में बैठते हैं, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। देवराय प्रथम कब राजगद्दी पे बैठते हैं? बताइए, देवराय प्रथम कब राजगद्दी पे बैठे? ऑप्शन ए 1403 में, ऑप्शन बी 1404 में, ऑप्शन सी 1405 में, ऑप्शन डी 1406 में। तो देवराय प्रथम यह राजगद्दी पे 1406 में बैठते हैं, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। बहमनी सुल्तान फिरोज शाह को किसने पराजित किया था? बताइए, जो बहमनी राज्य का सुल्तान था फिरोज शाह, इसे किसने पराजित किया था? ऑप्शन ए कृष्णदेव राय, ऑप्शन बी देवराय प्रथम, ऑप्शन सी बुक्का प्रथम, ऑप्शन डी विरूपाक्ष प्रथम। तो बहमनी सुल्तान फिरोज शाह को ऑप्शन बी देवराय प्रथम ने पराजित किया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। किस शासक ने तुभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया था? बताइए, विजयनगर के किस शासक ने तुभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया? ऑप्शन ए कृष्णदेव राय ने, ऑप्शन बी देवराय प्रथम ने, ऑप्शन सी बुक्का प्रथम ने, ऑप्शन डी विरूपाक्ष प्रथम ने। तो तुभद्रा नदी पर एक बांध ऑप्शन बी देवराय प्रथम ने बनवाया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर कौन सा इटली यात्री भारत आया था? बताइए, कौन सा जो इटली यात्री थे यह भारत आए थे? ऑप्शन ए मार्को पोलो, ऑप्शन बी इबन बतूता, ऑप्शन सी निकोलो कांटी, ऑप्शन डी अब्दुल रजाक। बताइए, इटली के यात्री कौन थे जो विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पे आया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी निकोलो कांटी। मोस्ट वीवीआई है, आपको इसे अच्छी तरह से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। किस शासक के दरबार में प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ रहा करते थे? बताइए, किसके दरबार में तेलुगु के प्रसिद्ध कवि श्रीनाथ रहते थे? ऑप्शन ए कृष्णदेव राय, ऑप्शन बी देवराय प्रथम, ऑप्शन सी बुक्का प्रथम, ऑप्शन डी विरूपाक्ष प्रथम।
तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, देवराय प्रथम। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन हुआ? बताइए, संगम राजवंश का सबसे प्रतापी राजा कौन हुआ? ऑप्शन ए देवराय प्रथम, ऑप्शन बी देवराय द्वितीय, ऑप्शन सी बुक्का प्रथम, ऑप्शन डी बुक्का द्वितीय। तो संगम शासकों में सबसे प्रतापी राजा ऑप्शन बी देवराय द्वितीय हुआ। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। देवराय द्वितीय कब सिंहासन पे बैठते हैं? बताइए, जो देवराय द्वितीय है या कब सिंहासन पे बैठते हैं? ऑप्शन ए 1404 में, ऑप्शन बी 1406 में, ऑप्शन सी 1421 में, ऑप्शन डी 1422 में। तो यह राजगद्दी पे 1422 ईस्वी में बैठते हैं, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? ऑप्शन ए देवराय प्रथम, ऑप्शन बी देवराय द्वितीय, ऑप्शन सी बुक्का प्रथम, ऑप्शन डी बुक्का द्वितीय। तो फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक यह देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। एक अभिलेख के अनुसार किसे गजबेटकर यानी कि हाथियों का शिकारी कहा गया है? बताइए, गजबेटकर के नाम से किन्हें जाना गया है? ऑप्शन ए देवराय प्रथम को, ऑप्शन बी देवराय द्वितीय को, ऑप्शन सी बुक्का प्रथम को, ऑप्शन डी बुक्का द्वितीय को। तो गजबेटकर के नाम से देवराय द्वितीय को जाना गया है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। देवराय द्वितीय की मृत्यु कब हुई? बताइए, देवराय द्वितीय की मृत्यु कब हो जाती है? ऑप्शन ए 1440 में, ऑप्शन बी 1442 में, ऑप्शन सी 1444 में, ऑप्शन डी 1446 में। तो देवराय द्वितीय की मृत्यु 1446 ईस्वी में हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। देवराय द्वितीय के पुत्र का क्या नाम था? बताइए, देवराय द्वितीय के पुत्र का क्या नाम था? ऑप्शन ए मल्लिका अर्जुन, ऑप्शन बी कृष्णदेव राय, ऑप्शन सी बुक्का प्रथम, ऑप्शन डी बुक्का द्वितीय। तो देवराय द्वितीय के पुत्र का नाम मल्लिका अर्जुन था, ऑप्शन ए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। मल्लिका अर्जुन कब राजगद्दी पे बैठे? बताइए, मल्लिका अर्जुन कब सिंहासन पे बैठते हैं? ऑप्शन ए 1440 में, ऑप्शन बी 1442 में, ऑप्शन सी 1444 में, ऑप्शन डी 1446 में। तो मल्लिका अर्जुन विजयनगर साम्राज्य के राजगद्दी पे 1446 ईस्वी में बैठते हैं, ऑप्शन डी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। किस शासक को पौड़ देवराय के नाम से भी जाना जाता है? बताइए, किस शासक को पौड़ देवराय भी कहा जाता है? ऑप्शन ए मल्लिका अर्जुन, ऑप्शन बी कृष्णदेव राय, ऑप्शन सी बुक्का प्रथम, ऑप्शन डी बुक्का द्वितीय। तो पौड़ देवराय के नाम से मल्लिका अर्जुन को जाना जाता है, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। संगम वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? बताइए, संगम राजवंश का अंतिम शासक कौन हुआ? ऑप्शन ए देवराय द्वितीय, ऑप्शन बी बुक्का प्रथम, ऑप्शन सी बुक्का द्वितीय, ऑप्शन डी विरूपाक्ष द्वितीय। तो संगम राजवंश का अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय हुआ, ऑप्शन डी।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। विजयनगर में दूसरे वंश सालुब वंश की स्थापना किसने किया? बताइए, जो सालुब वंश था इसकी स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए वीर नरसिंह ने, ऑप्शन बी बुक्का प्रथम ने, ऑप्शन सी बुक्का द्वितीय ने, ऑप्शन डी सुलभ नरसिंह ने। तो विजयनगर साम्राज्य के दूसरे वंश सुलभ वंश की स्थापना सुलभ नरसिंह ने किया, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। तुलुब वंश की स्थापना किस शासक ने किया? बताइए, जो विजयनगर साम्राज्य के तीसरा वंश था तुलुब वंश, इसकी स्थापना किस शासक ने किया? ऑप्शन ए वीर नरसिंह ने, ऑप्शन बी बुक्का प्रथम ने, ऑप्शन सी बुक्का द्वितीय ने, ऑप्शन डी विरूपाक्ष द्वितीय ने। तो तुलुब वंश की स्थापना ऑप्शन ए वीर नरसिंह ने किया, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। तुलुब वंश तथा पूरे विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासक कौन हुआ? बताइए क्या होगा? तुलुब वंश तथा पूरे विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक कौन हुआ? ऑप्शन ए बुक्का प्रथम, ऑप्शन बी बुक्का द्वितीय, ऑप्शन सी विरूपाक्ष द्वितीय, ऑप्शन डी कृष्णदेव राय। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी कृष्णदेव राय। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। कृष्णदेव राय कब विजयनगर साम्राज्य के राजगद्दी पे बैठे? बताइए, ऑप्शन ए 1505 में, ऑप्शन बी 1507 में, ऑप्शन सी 1509 में, ऑप्शन डी 1512 में। तो कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के राजगद्दी पर 1509 ईस्वी में बैठे, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किसे भारत का सबसे शक्तिशाली शासक माना है? बताइए, जो बाबर है इन्होंने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किसे सबसे शक्तिशाली शासक माना है? ऑप्शन ए बुक्का प्रथम को, ऑप्शन बी बुक्का द्वितीय को, ऑप्शन सी विरूपाक्ष द्वितीय को, ऑप्शन डी कृष्णदेव राय को। तो इन्होंने कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक माना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। किसके शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस विजयनगर आया? ऑप्शन ए बुक्का प्रथम, ऑप्शन बी बुक्का द्वितीय, ऑप्शन सी विरूपाक्ष द्वितीय, ऑप्शन डी कृष्णदेव राय। तो पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस यह कृष्णदेव राय के शासनकाल में भारत आया था, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। कृष्णदेव राय किस वंश के शासक थे? बताइए, कृष्णदेव राय यह किस वंश के शासक थे? ऑप्शन ए संगम वंश, ऑप्शन बी तुलुब वंश, ऑप्शन सी सुलभ वंश, ऑप्शन डी अराविडु वंश। तो कृष्णदेव राय यह तुलुब वंश के शासक थे, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। किसके काल में तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा गया है? बताइए, किसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा गया है? ऑप्शन ए बुक्का प्रथम, ऑप्शन बी बुक्का द्वितीय, ऑप्शन सी विरूपाक्ष द्वितीय, ऑप्शन डी कृष्णदेव राय। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। किसके दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहा करते थे जिन्हें
अष्ट दिग्गज के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए बुक्का प्रथम, ऑप्शन बी बुक्का द्वितीय, ऑप्शन सी विरूपाक्ष द्वितीय, ऑप्शन डी कृष्णदेवराय। बताइए क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी कृष्णदेव राय। इन्हीं के शासनकाल में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिन्हें अष्ट दिग्गज के नाम से जाना जाता था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। नगरपुर में हजारा एवं विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किस शासक ने किया? बताइए क्या होगा? नगरपुर में हजारा और विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन ए बुक्का प्रथम, ऑप्शन बी बुक्का द्वितीय, ऑप्शन सी विरूपाक्ष द्वितीय, ऑप्शन डी कृष्णदेव राय। तो इसका निर्माण कृष्णदेव राय ने किया था, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह की उपाधि किसने धारण की? बताइए ये तीनों उपाधि किस शासक ने धारण की थी? ऑप्शन ए बुक्का प्रथम ने, ऑप्शन बी बुक्का द्वितीय ने, ऑप्शन सी विरूपाक्ष द्वितीय ने, ऑप्शन डी कृष्णदेव राय ने। आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह की उपाधि कृष्णदेव राय ने धारण की थी, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। कृष्णदेव राय की मृत्यु कब हुई? बताइए इनकी मृत्यु कब हो जाती है? ऑप्शन ए 1510 में, ऑप्शन बी 1520 में, ऑप्शन सी 1525 में, ऑप्शन डी 1529 में। तो देवराय की मृत्यु 1529 में हो जाती है, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। तुलुग वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? बताइए तुलुग वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? ऑप्शन ए बुक्का द्वितीय, ऑप्शन बी विरूपाक्ष द्वितीय, ऑप्शन सी कृष्णदेव राय, ऑप्शन डी सदाशिव राय। तो तुलुग वंश का अंतिम शासक सदाशिव राय हुए, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। सदाशिव राय का सेनापति कौन था? बताइए सदाशिव राय का सेनापति कौन हुआ? ऑप्शन ए राम राय, ऑप्शन बी तेनाली रामा, ऑप्शन सी विजय राय, ऑप्शन डी शंकर राय। तो सदाशिव राय का सेनापति राम राय हुआ, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। राक्षसी, तागड़ी, तालीकोटा या बन्नी पट्टी का युद्ध कब हुआ? बताइए यह युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1509 में, ऑप्शन बी 1528 में, ऑप्शन सी 1556 में, ऑप्शन डी 1565 में। तो यह युद्ध 1565 में हुआ था, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। सदाशिव राय की हत्या कर और एक नया वंश अराविडु वंश की स्थापना किसने किया? ऑप्शन ए तिरुमल ने, ऑप्शन बी राम राय ने, ऑप्शन सी विजय राय ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सदाशिव राय की हत्या कर और एक नया वंश अराविडु वंश की स्थापना तिरुमल ने किया, ऑप्शन ए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। विजयनगर साम्राज्य का चौथा एवं अंतिम वंश कौन हुआ? बताइए विजयनगर साम्राज्य का चौथा एवं अंतिम वंश कौन हुआ? ऑप्शन ए संगम वंश, ऑप्शन बी तुलुग वंश, ऑप्शन सी सुलुग वंश, ऑप्शन डी अराविडु वंश। तो विजयनगर साम्राज्य का चौथा एवं अंतिम वंश अराविडु वंश हुआ, ऑप्शन डी। तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।